हम लोग स्टार्ट करें न्यू चैप्टर स्टीरियो आइसोमर, जिसमें हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, क्या क्राइटेरिया होगा जो किसी भी कंपाउंड को ऑप्टिकल आइसोमर बनाएगा, और क्या क्या चीजें ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी है क्या, तो इसको जानने के लिए हम जरा इस डायग्राम पे जाएंगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी एक्चुअली में है क्या। अगर कोई आपसे पूछे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनको हम ऑप्टिकल एक्टिव बोलते क्यों हैं, तो एक लाइन में जवाब क्या देना है, वो सारे मॉलिक्यूल जो किसी भी प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को चेंज कर रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये क्या होता है। तो इस डायग्राम को जरा समझिएगा कैसे हो रहा है। हम यहाँ पे देखें कोई व्हाइट लाइट का सोर्स लिए हुए हैं, या व्हाइट लाइट सोर्स है। यहाँ पे जो व्हाइट लाइट है वो जब प्रोपगेट होगा तो हर डायरेक्शन में इक्वली होगा। जैसे ट्यूबलाइट जल रहा है, यहाँ से जो लाइट निकल रही है वो हर डायरेक्शन में इक्वली प्रोपगेट हो रही है। तो अगर हर डायरेक्शन में लाइट है तो हम ऐसे लाइट को यूज नहीं कर सकते एक्टिविटी को कंफर्म करने के लिए, क्योंकि जो मॉलिक्यूल रोटेट करेगा पहले से भी लाइट उस डायरेक्शन में होगा, रोटेशन के बाद भी डायरेक्शन में रहेंगे ही रहेंगे। तो हम पता नहीं कर पाएंगे एक्चुअली में कि स्टार्टिंग से वो डायरेक्शन था या बाद में डायरेक्शन आया है, क्योंकि वो हर जगह इक्वली प्रोपगेट हो रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, इस लाइट को पास करेंगे एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रिज्म से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निकोल्स प्रिज्म। ऐसा मान लीजिए कि जो प्रिज्म एक फिल्टर है जो एक पर्टिकुलर प्लेन के लाइट को ही पास होने देगा, बाकी को रिवर्ट बैक कर देगा। तो हम ऐसा मान लिए कि जो लाइट पास हुए वो वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रहे थे, इन्हीं को हम बोलते हैं पीपीएल। एक ऐसा लाइट जिसका प्लेन ऑफ प्रोपगेशन क्या हो, फिक्स्ड हो। तो इस लाइट को देखिए सिर्फ वर्टिकली प्रोपगेट हो रहा है, तो हमें डायरेक्शन पता है कि इन लाइट का प्रोपगेशन कहाँ पे है, वर्टिकली है। इसको हम पास करेंगे कहाँ से, सैंपल से। जिस कंपाउंड को हमें स्टडी करनी है, ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ सैंपल ट्यूब होता है जिसे हम बोलते हैं पोलारीमीटर ट्यूब। पोलारीमीटर ट्यूब में सैंपल भरा होता है। इससे जब अपना पीपीएल पास होगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास होगा, तो देखिए तीन चीजें ऑब्जर्व हो सकती हैं। हो सकता है कि इस लाइट का प्लेन को क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया गया हो। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे तो इसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे डी से या प्लस साइन से। अब रोटेशन क्योंकि हुआ है, इसने पीपीएल के प्लेन को चेंज किया है, एक्टिविटी शो किया है, देयर इज सर्टेन एक्टिविटी, इसीलिए क्या होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। फिर देखिए इसको हम जब डायग्राम को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लेन पे कोई इफेक्ट नहीं आया है, मींस ऐसे कंडीशन में ये कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। यहाँ भी देखिए रोटेशन हुआ है, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, रोटेशन हुआ मींस एक्टिविटी है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा देन इट इज कॉल्ड लेवोरोटेटरी, जिसे हम प्लस साइन माइनस साइन से या तो स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव। तो बोथ क्लॉकवाइज घूमे चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमे, एक्टिविटी ऑब्जर्व होगी। तो वो सारे मॉलिक्यूल जो पीपीएल के प्लेन को चेंज कर देंगे उनको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। जो पीपीएल के प्लेन को कोई इफेक्ट नहीं करेगा दे आर कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो हम अब देख रहे हैं कि एक्टिविटी मींस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को प्लेन चेंज करा जाएगा ही जाएगा। अगर प्लेन चेंज नहीं हुआ तो एक्टिविटी ऑब्जर्व नहीं होगी। ये पूरा फिनोमेना एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट में होता है जिसका क्या नाम है, पोलारीमीटर। ये पोलारीमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम सैंपल ट्यूब में स्पेशल कंसंट्रेशन का बना के स्पेसिफिक भर देंगे और अपना मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करते हैं। ये सारा फिनोमेना होगा, रोटेशन होगा, एक्टिविटी होगा तो नहीं होगा तो एक्टिविटी नहीं होगी। ये है ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी तो पता चल गया कि ये होगा तो ऑप्टिकल एक्टिव है, ये नहीं होगा तो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। अब बात ये है किसी भी मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल एक्टिविटी आती कहां से है, वो क्या चीजें हैं जो मॉलिक्यूल को ऑप्टिकल एक्टिव बना देती हैं या ऑप्टिकल इनएक्टिव बना देती हैं। तो हम लोग उस पे आ रहे हैं क्राइटेरिया फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसको मिटा लिया जाए, बंद करें यार।
हेलो दोस्तों, ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में हम बात कर रहे थे। आगे हम बात करेंगे वो क्या क्या फैक्टर्स जो एक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले आएगा सिमेट्री। सिमेट्री किसी भी मॉलिक्यूल में होना मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी का ना होना। मॉलिक्यूल में सिमेट्री है मींस मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। तो हम देखते हैं पहले सिमेट्री है क्या। सिमेट्री कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, सिमेट्री एलिमेंट एंड सिमेट्री ऑपरेशन। देखिए सिमेट्री एलिमेंट क्या होते हैं। सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं दीज आर द पॉइंट, प्लेन और एक्सिस थ्रू विच सिमेट्री ऑपरेशंस आर परफॉर्म। ये एक पॉइंट होगा, प्लेन होगा या कोई एक्सिस होगा जिस पे हम क्या करेंगे, सिमेट्री ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। अब क्या सिमेट्री ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे, वो या तो रिफ्लेक्शन करेंगे, या तो रोटेशन करेंगे, या तो इन्वर्जन करेंगे। मतलब ये हुआ कि जब किसी प्लेन, पॉइंट या एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्शन, रोटेशन या इन्वर्जन करा जाएगा और वो मॉलिक्यूल आइडेंटिकल या इनडिस्टिंग्विजिबल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करे, देन दैट मॉलिक्यूल हैव सिमेट्री। फिर से सुनिएगा, वेयर रोटेशन, रिफ्लेक्शन और इन्वर्जन इज परफॉर्म्ड along with a point, plane or axis which will produce an identical or indistinguishable structure, then that molecule have symmetry। वो पॉइंट क्या होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। प्लेन क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। एक्सिस क्या होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मींस कि अगर मॉलिक्यूल में सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, पॉइंट ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, देन मॉलिक्यूल में बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। देयर अदर क्राइटेरिया आल्सो हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो कुल मिलाकर सिमेट्री क्या हो गया, जब किसी पॉइंट से, प्लेन से या एक्सिस से रोटेशन, रिफ्लेक्शन या इन्वर्जन परफॉर्म करा जाएगा और वो मॉलिक्यूल आइडेंटिकल स्ट्रक्चर या इनडिस्टिंग्विजिबल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेगा, तो हम सिंपली बोल पाएंगे उस मॉलिक्यूल में तो सिमेट्री है। और जिन मॉलिक्यूल में सिमेट्री होता है दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो हम अब एक एक करके बात करेंगे कि पॉइंट, ये जो पॉइंट है सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ये जो प्लेन है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ये जो एक्सिस है ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, हम रोटेशन कैसे करते हैं, रिफ्लेक्शन कैसे करते हैं, इन्वर्जन कैसे करते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। एक एक करके चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री। आइए दोस्तों बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, देखो ये एक इमेजिनरी प्लेन है, इट इज एन इमेजिनरी प्लेन which bisect, या कह सकते हो cut a molecule into two equal half। दो इक्वल हाफ में क्या करें, कर दे। एक इमेजिनरी प्लेन, एक ऐसे प्लेन का इमेजिनेशन करेंगे जो किसी भी मॉलिक्यूल को क्या कर देता हो, दो इक्वल भाग में सेपरेट कर दे। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं मीजो टार्टारिक एसिड, मीजो टार्टारिक एसिड। देखिए ये मीजो टार्टारिक एसिड है, यहां से अगर हम प्लेन पास करें तो मॉलिक्यूल क्या होगा, दो इक्वल हाफ में कट जाएगा। और जैसे कटेगा इसको फोल्ड करेंगे, OH OH पे आएगा, H H पे आएगा और COOH COOH पे आएगा। मींस कि ये जो प्लेन पास हो रहा है ये मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में कट कर देगा। जिन मॉलिक्यूल में POS प्रेजेंट होगा वहां पे ऑप्टिकल एक्टिविटी एब्सेंट होगा। तो सिंपली बोल सकते हैं मॉलिक्यूल हैविंग POS प्रेजेंट, वहां पे ऑप्टिकल एक्टिविटी हमेशा क्या होगा, एब्सेंट होगा। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, जिन मॉलिक्यूल के पास, इफ मॉलिक्यूल है मोर देन वन chiral center and having
POS आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, मीजो कंपाउंड। इनको हम लोग बोल देंगे मीजो कंपाउंड्स, क्योंकि इनके पास क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। जो मीजो कंपाउंड्स है इनकी जो ऑप्टिकल इनएक्टिविटी है, ऑप्टिकली इनएक्टिविटी इज ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, इंटरनल कंपनसेशन। इसका मतलब समझिएगा, इंटरनल कंपनसेशन का मतलब क्या हुआ कि एक पार्ट इस मॉलिक्यूल का अगर क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा है, डी प्रोड्यूस कर रहा है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, तो दूसरा पार्ट क्या कर रहा होगा, लीवोरोटेटरी। इंटरनली ये मॉलिक्यूल क्या होगा, एक क्लॉकवाइज जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। रिजल्टेंट एक्टिविटी क्या मिलेगा, जीरो, मींस कि वो ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव। तो हमने सिंपली प्लेन ऑफ सिमेट्री को क्या डिफाइन किया, एक इमेजिनरी प्लेन जो किसी भी मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में काट देता हो, वो प्लेन वर्टिकली हो सकता है, हॉरिजॉन्टली हो सकता है, डायगोनली हो सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कहीं भी हो सकता है, और अगर POS प्रेजेंट होगा तो ऑप्टिकल एक्टिविटी आपको क्या मिलेगी, एब्सेंट। क्यों, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। मॉलिक्यूल जिनके पास एक से अधिक कैरल सेंटर होते हैं, उनमें जब प्लेन लग जाएगा तो उसको मीजो कंपाउंड बोलेंगे। मीजो कंपाउंड का ऑप्टिकल इनएक्टिविटी किसकी वजह से है, इंटरनल कंपनसेशन की वजह से। तो हम ये बात कर लेंगे, इंटरनल कंपनसेशन हो जा रहा है, आधा पार्ट क्लॉकवाइज आधा पार्ट एंटी क्लॉकवाइज, रिजल्टेंट जो आपको मिलेगा वो जीरो मिलेगा। तो दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स। तो आइए बात करते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करेंगे है या नहीं है। तो एक एक करके चलिए बात करते हैं। बनते रहा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, क्वेश्चन करते हैं हम लोग, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव POS, कितने मॉलिक्यूल इसमें हैं जिनके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो देख के बताइए इसमें से कितने मॉलिक्यूल हैं, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, हाँ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। देखिए जब भी ऐसा मॉलिक्यूल दिया जाए जिसकी एक ही कार्बन पे दो एटम सेम हो और दो डिफरेंट, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। कैसे होगा, आप इस मॉलिक्यूल को ऐसे ड्रॉ करिए, Cl को इधर रखिए, CH3 को इधर, और H को एबव द प्लेन, एक H को बिलो द प्लेन। आप एक चीज ये कर सकते हैं ड्रॉ। दूसरा, इसको आप चाहें तो कट करने के लिए देखिए क्या करें, सिंपली इसको ऐसे मत करिए, एटम को बदल लीजिए। जो दो एटम ऑन द प्लेन है, जो सेम है, उनको ऑन द प्लेन रख दीजिए, और जो एटम एबव एंड बिलो है उनको एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन कर दीजिए। अब देखिए ये मॉलिक्यूल कैसे हम रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं। दोनों आपका जो हाइड्रोजन है वो ऐसे होगा, इस साइड आपके साइड होगा क्लोरीन, और यही जस्ट मेरे पीछे क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। आप ऐसे देखिए, मेरे साइड हाइड्रोजन आ गया, इसको जस्ट आप बीचों बीच काट दीजिए। हम कहां से कट करेंगे इसको, दोनों हाइड्रोजन, ये क्लोरीन हो गया जो आपके साइड होगा, और मेरे साइड क्या है, हाइड्रोजन। ये मॉलिक्यूल को आप ऐसे ऑब्जर्व करिए, और इसको यहीं बीचों बीच ऐसे कट करिए, दो इक्वल हाफ में कट जाएगा। देखिए यहां से भी ऐसे, तो दो इक्वल हाफ में कट जाएगा, इसमें POS प्रेजेंट होगा। तो यहां पे POS प्रेजेंट, जिसमें POS प्रेजेंट हो ऑप्टिकली इनएक्टिव। इस मॉलिक्यूल में क्या करना है, जस्ट यहीं से प्लेन पास करिए बीचों बीच। देखिए दो इक्वल हाफ में कट गया मॉलिक्यूल, जब दो इक्वल हाफ में कटेगा तो इसमें भी क्या हो जाएगा, POS प्रेजेंट होगा। इस मॉलिक्यूल में बात करें तो इस मॉलिक्यूल में चार, एक कायरल सेंटर, दो कायरल सेंटर, तीन, ये कायरल सेंटर नहीं है। आप इसमें प्लेन कहां से पास करोगे, नहीं होगा, कोई भी प्लेन पास नहीं होगा, मतलब इसमें POS एब्सेंट। जिसमें POS एब्सेंट वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे।
इसमें पीओएस हम क्या करेंगे, इन दोनों एटम के थ्रू पास करेंगे। अब देखिए दो इक्वल हाफ में ये कट जाएगा, OH OH पे ओवरलैप करेगा, H H पे और COOH COOH पे, मीन्स इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो जिनमें पीओएस प्रेजेंट होगा उसमें ऑप्टिकल इनएक्टिविटी आएगी। तो इसमें क्या कितने मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में पीओएस एब्सेंट था, बाकी सब में पीओएस क्या है, प्रेजेंट है। तो ओपन चेन मॉलिक्यूल में एक क्वेश्चन हम और दे रहे हैं, उसमें आप फाइंड आउट करके बताइए मुझे कितने पीओएस होंगे। ये है मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, CH3 CHOH का होल थ्राइस, फिर CH3। इसके कितने आइसोमर बनेंगे, सबसे पहले हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ आइसोमर्स और फिर हाउ मेनी ऑफ देम आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। टोटल आइसोमर कितने होंगे, उसमें से कितने मॉलिक्यूल होंगे जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। तो सबसे पहले ये हम एक बात इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले सिंप्लीफाइड करने के लिए सारे OH को एक साइड लगा दीजिए, बन गया। इसमें बीच वाले OH को एक बार पलट के देखिए, चाहे सबसे पहले ऊपर वाले को पलटिए, इसको, बाकी दो को कांस्टेंट रखिए। नेक्स्ट में दूसरे वाले को पलट के देखिए, और नेक्स्ट में सबसे नीचे वाले कार्बन को हम लोग चेंज करेंगे। तो टोटल 4 स्ट्रक्चर पॉसिबल हो पा रहे हैं। हम जो देख पा रहे हैं 4 स्ट्रक्चर है, पहला, दूसरा, तीसरा और यह है चौथा। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने हो गए, 4 आइसोमर इसके बनेंगे। सिर्फ स्टीरियो की बात कर रहा हूं मैं, स्टीरियो 4 स्टीरियो आइसोमर्स हैं। अब इसमें बताना था कि कितने हैं जिनके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो जरा देखिए पहले वाले के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, इस जगह से अगर हम इस मॉलिक्यूल को यहां से प्लेन लगाएं तो 2 इक्वल हाफ में कट जा रहा है, मतलब इस मॉलिक्यूल के पास पीओएस प्रेजेंट है। इसमें लगाएंगे तो नहीं कटेगा, क्यों, OH H पे चलाएगा और H OH पे, तो इसमें पीओएस क्या होगा, एब्सेंट है। इसमें बात करें, यहां से फिर पास करके देखते हैं, यहां से पास करेंगे फिर से हमें क्या दिखाई देगा, OH OH पे जा रहा है और H H पे, मेथिल मेथिल पे, मतलब कि इसमें पीओएस प्रेजेंट है। इसमें बात करें, यहां से पास अगर करोगे H OH और OH OH, इसमें पीओएस एब्सेंट होगा। मतलब कि हमें क्या दिखाई दिया कि इस मॉलिक्यूल के टोटल 4 आइसोमर पॉसिबल है, जिसमें से 2 के पास पीओएस प्रेजेंट होगा और 2 के पास पीओएस एब्सेंट। तो 2 मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और 2 मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, मींस 2 ऑप्टिकल एक्टिव एंड 2 ऑप्टिकल इनएक्टिव, टोटल 4 आइसोमर है। ठीक है, तो ओपन चेन में आप बीचों बीच मॉलिक्यूल को कट करके देखिए, 2 इक्वल हाफ आ रहे हैं तब तो ठीक है, इक्वल हाफ नहीं आएगा तो फिर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिक कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री, सब ओपन चेन में थे, तो हेडिंग डाल लीजिए प्लेन ऑफ सिमेट्री इन साइक्लिक कंपाउंड्स। तो अब हम लोग बात करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री इन साइक्लिक कंपाउंड्स में। साइक्लिक कंपाउंड में कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं एक क्यूब में सिमेट्री एलिमेंट के बारे में, क्योंकि क्यूब में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होता है, इसलिए हम थोड़ा इसमें डिस्कशन करना चाहते हैं।
एक क्यूब में टोटल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कितने होते हैं? 2013 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आया था, एमएससी एंट्रेंस में पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इन अ क्यूब। अब ध्यान सुनिएगा, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का मतलब हो गया प्लेन प्लस सेंटर प्लस एक्सिस तीनों मिला के। तो एक क्यूब में टोटल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री 23, टोटल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जो होती है वो 23 होती है। उसमें से देखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री कितना होता है? 1। प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना होता है? 9। एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितना होता है? 13। टोटल कितना हो गया? 23। ठीक है, तो हम एक एक करके बात करेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री टोटल 9 जो होते हैं क्यूब में, वो 9 कैसे होते हैं। तो ये सबसे पहले देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री इन अ क्यूब। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री जो क्यूब में है वो 2 टाइप का है। क्या क्या? एक होता है रेक्टेंगुलर प्लेन और दूसरा होता है डायगोनल प्लेन। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री टोटल 3 है और डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री टोटल 6 है। तो इन सब के बारे में बात करते हैं कैसे कैसे है। अब देखिए रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे हम देख पाएंगे। तो रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने के लिए मैं ये छोटा डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, इसमें क्या करना है, एक तो इस क्यूब को वर्टिकली ऐसे काट दीजिए, ये रेक्टेंगुलर हो गया बीचों बीच क्यूब, उसको सीधा ऐसे कट कर दिया। दूसरा क्या करेंगे, ऐसे कट करेंगे। दो हो गया। तीसरा जो होगा हॉरिजॉन्टली कट करेंगे। ये देखिए हॉरिजॉन्टली वाला मैंने इसको ग्रीन लाइन से बना दे रहा हूं। एक हम हॉरिजॉन्टली कट कर सकते हैं, एक हम वर्टिकली कट करेंगे इसको। और एक सीधा फ्लैट कट करेंगे। तो टोटल 3 तरीके से कट कर सकते हैं। आप सिंपल समझ लीजिए कि एक क्यूब है, एक क्यूब का टुकड़ा है। मान लीजिए कि एक क्यूब का टुकड़ा है, तो इस टुकड़े के एक बार सीधा आप ऐसे कट करिए, दूसरा आप ऐसे कट करिए और तीसरा इसको हॉरिजॉन्टली कट करिए। तो 3 क्या आ जाएंगे, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो टोटल रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने हैं, 3 हो जाएंगे। इसके बाद बात करेंगे डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में। कितने हैं डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री? तो जरा डायगोनल देखने के लिए जरा यहीं पे समझिएगा। डायगोनल में एक तो हम इस कॉर्नर से सीधा इस कॉर्नर को कट कर दीजिए, एक डायगोनल हो जाएगा। दूसरा इसको सीधे यहां से इस कॉर्नर पर कट कर दीजिए, क्रॉस, ऐसे क्रॉस कट कर देंगे, 2 डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। इस क्लासरूम को यहां से सीधे इस कॉर्नर से और उसको सीधे इस कॉर्नर बीचों बीच कट कर दीजिए। 2 हो गया। 4 और बचे हुए डायगोनल। तो उन 4 डायगोनल को जरा ऐसे समझिएगा। कैसे कट करेंगे, यहां से इन दोनों को कॉर्नर को लेंगे और नीचे के दोनों कॉर्नर पे ऐड कर देंगे। ये 2 अपर कॉर्नर और 2 लोअर कॉर्नर। सिमिलरली इधर साइड से लेंगे, इधर के दोनों लोअर कॉर्नर को 2 हो जाएगा। सिमिलरली इस कॉर्नर दोनों को लेंगे और यहां से नीचे के दोनों इस कॉर्नर पे लगा देंगे।
ये और ये। इसके बाद एक बचा इस साइड से इस कॉर्नर पे, ये टोटल हम क्या देख रहे हैं, कितने जा रहे हैं, ये ऊपर के दो और ये नीचे के, इसको हमने ऐसे काट दिया पूरे क्यूब को एकदम। इस दोनों कॉर्नर को ऊपर से पकड़ेंगे ऐसे डायगोनल, फिर उधर के कॉर्नर को पकड़ेंगे ऐसे डायगोनल, इधर के कॉर्नर को पकड़ेंगे ऐसे डायगोनल, इधर के कॉर्नर को पकड़ेंगे ऐसे डायगोनल, मतलब ऐसे स्लोप टाइप का होगा, 2 और एक ऐसे 4। तो टोटल 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री में कितने डायगोनल 6, रेक्टेंगुलर 3, टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना हो गया 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इन अ क्यूब। ठीक है, तो क्यूब के बाकी सारी सिमेट्री के बारे में बात करेंगे। तो आइए अब बात करते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स में। साइक्लिक अपन सबसे पहले 3 मेंबर साइकिल्स में, हम किसकी बात करेंगे, एक ट्रायंगल की। लेकिन इस ट्रायंगल में यहाँ सीधे सीधे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ भी, यहाँ से जाएंगे तब भी कट जाएगा, इधर से जाएंगे तब भी कट जाएगा, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा आपको। अब इस पे सब्स्टिट्यूशन करिए, पहले मोनो सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ कोई भी मोनो सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अब यहाँ 2 चीज ध्यान रखिएगा, जो भी एटम या ग्रुप होगा उसको हम सिंपल सा स्फीयर मानेंगे, स्फीयर मान के ही काटना है, यहां से उसको बीचों बीच कट कर दो, सब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूं, इनमें बताना है कितने में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, हाउ मेनी ऑफ देम हैव POS। तो देखिए पहला एग्जांपल, CH3। दूसरा एग्जांपल, इन सारे में फाइंड आउट करके बताइए प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने में है कितने में नहीं है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये आपके लिए असाइनमेंट है, क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके हमको बताइएगा हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग है प्लेन ऑफ सिमेट्री। इन सारे मॉलिक्यूल में फाइंड करना है प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। जिसमें होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, जिसमें नहीं होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक, तो इन सारे में आप फाइंड करके हमें बताइएगा कितने में प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक मैं बता दे रहा हूं इसको, जब इस मॉलिक्यूल के बारे में बात करोगे तो उसको ऐसे समझिए कि ट्रायंगल जो बनेगा आपका वो कुछ इस तरह से बनेगा। ट्रायंगल, ये ऐसे समझ लीजिए ट्रायंगल है ये। ठीक है, ये आपके साइड ब्रोमीन आपके साइड होगा, ठीक है, और
जो हाइड्रोजन है वो मेरे से है। तो ट्रायंगल को एकदम, ये ट्रायंगल है, बस ऊपर से काट दीजिए, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। 1 सब्स्टिट्यूटेड चाहे जो भी हो, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, 1 डाई सब्स्टिट्यूटेड, ऑल है प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि 1 जहां भी दिखाई देगा वहीं से काटना है। तो इसको हम क्या करेंगे, जब आप इसको इमेजिन इस तरह से कर रहे होगे, ये दोनों अपोजिट जो डिफरेंट एटम है ऐसे है और आपका ट्रायंगल यहां से ऐसे जुड़ा हुआ है, तो हमको यहीं से काटना है बीचों बीच। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। बाकी इस केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा क्योंकि दो इक्वल हाफ में कटेगा। इसमें आएंगे तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। ये देखो सिस है तो बी आर को ओवरलैप कर जाएगा, दोनों इक्वल हाफ में कट जाएंगे। इसमें पीएस नहीं है क्योंकि यहां से तो ठीक कट रहा था ये दोनों बराबर, बट ये क्या होगा, ये बी आर और ये बी आर एंटी है एक दूसरे के, ट्रांस है, एक दूसरे के जस्ट ऊपर ओवरलैप नहीं करेगा। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर किसी को डाउट होगा तो हमें मैसेज कर दीजिएगा या कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको क्लियर कर देंगे। ठीक, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। बंद कर। हेलो दोस्तों, अब हम लोग अगली बार बात करने वाले हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री इन साइक्लोब्यूटेन के। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था प्लेन ऑफ सिमेट्री इन साइक्लोप्रोपेन रिंग। अब बात करेंगे साइक्लोब्यूटेन रिंग के बारे में। तो ये देखते हैं साइक्लोब्यूटेन में कैसे सब्स्टिट्यूशन करके प्लेन ऑफ सिमेट्री हम फाइंड आउट करते हैं। तो अगर साइक्लोब्यूटेन की बात करी जाएगी, ये साइक्लोब्यूटेन है, आप यहां से प्लेन लगा सकते हो, यहां से प्लेन लगा सकते हो, यहां से प्लेन लगा सकते हो, इस साइड से प्लेन लगा सकते हो। तो ये साइक्लोब्यूटेन में प्लेन ऑफ सिमेट्री हर जगह से प्रेजेंट है। दूसरा, अगर हम 1 डाई सब्स्टिट्यूटेड की बात करें तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 1 डाई सब्स्टिट्यूटेड चाहे जो भी हो, सब में प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, क्योंकि वो जो एटम एबव और बिलो है उन्हीं दोनों एटम के थ्रू हमें क्या करना है, प्लेन को पास करना है। सपोज कर लो साइक्लोब्यूटेन रिंग ऐसे जुड़ा हुआ है, हम इसी को बीचों बीच काटेंगे, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री 1 में हमेशा होगा। अब बात है 1 के अलावा 1 में प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो 1 डाई सब्स्टिट्यूटेड जब हम लगाते हैं तो हम बात करेंगे या तो सिस की या तो ट्रांस की। सिस होगा तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ट्रांस होगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, एब्सेंट होगा। क्यों एब्सेंट होगा, क्योंकि जब यहाँ पे हम कट करेंगे तो सेम ग्रुप सेम को ओवरलैप नहीं करेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन प्लेन के ऊपर है और यहाँ का हाइड्रोजन प्लेन के नीचे है, तो इसमें पीएस क्या हो गया, एब्सेंट। जिसमें पीएस एब्सेंट होगा वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसमें पीएस प्रेजेंट है तो ये कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब 1 हमेशा पीएस प्रेजेंट रखेगा। 1 सिस में पीएस है बट 1 ट्रांस में पीएस नहीं होगा। इसके अलावा क्या सारे सिस में होगा क्या पीएस, ऐसा कंपल्सरी केस नहीं है। अगर ये दोनों आइडेंटिकल होंगे तभी पीएस होगा, दोनों नॉन आइडेंटिकल होंगे तो पीएस नहीं होगा। हम नॉन आइडेंटिकल जैसे हम लेंगे सिस ही, ये देखिए Br ले लिया इधर और इस साइड Cl ले लिया, ये दोनों सिस हैं क्योंकि H देखो सेम फेस पे लाई कर रहा है, तो ये है तो सिस है बट दिस सिस है नो पीओएस, इसके पास पीओएस नहीं है क्योंकि अगर Cl Br को ओवरलैप करेगा तो मिरर इमेज नहीं बन रहा होगा। तो हम देखेंगे कि ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। तो आइडेंटिकल ग्रुप के साथ सिस में पीएस होगा 1 सब्स्टिट्यूशन में और ट्रांस में नहीं होगा। नॉन आइडेंटिकल ग्रुप के साथ सिस में नहीं होगा। अब 1 के साथ हम 1 की बात करेंगे। ये 1 सिस, इसमें पीएस है, यहां से पास होगा तो पीएस प्रेजेंट है। अगला ट्रांस, इसके ट्रांस में होगा कि नहीं होगा पीओएस, इसमें भी प्रेजेंट है पीओएस। इसमें कैसे प्रेजेंट है मैं आपको बताता हूं। इसको स्फीयर मानना है, इसको स्फीयर मानना है, ये यहीं से कट होगा
1,4 ट्रांस का मतलब आप ऐसा समझिए, ये साइक्लोब्यूटेन में क्या हुआ कि एक ग्रुप प्लेन के ऊपर है और यहाँ वाला ग्रुप प्लेन के नीचे है, तो 1,3 ट्रांस हुआ। इसको हमें क्या करना है, यहीं से एकदम डायगोनली कट करना है। डायगोनली जब कट करिएगा तो देखिए क्या आएगा, ये कुछ इस तरह से एटम को इमेजिन करिए कि जो बीचों बीच जा रहा इस तरह से है, ये दोनों एटम जस्ट डायगोनली काट दिए जाएंगे। मतलब ऐसे हुआ कि ये सपोज करो साइक्लोब्यूटेन रिंग है, साइक्लोब्यूटेन, और ये कॉर्नर का एटम ऊपर हुआ यहाँ पे, और इस कॉर्नर का एटम बिलो द हुआ। हम जस्ट इसको डायगोनली कट कर देंगे तो ये डायगोनली एकदम जस्ट आएगा और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको मिल जाएगी। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, अभी तक था कि साइक्लो एल्केन के किसी भी 1,1 डाइसब्स्टिट्यूटेड में प्लेन ऑफ सिमेट्री था, बट अब क्या देखेंगे, साइक्लोब्यूटेन 1,3 चाहे सिस हो और चाहे ट्रांस हो, सिस में भी है पीएस और ट्रांस में भी पीएस प्रेजेंट होगा। तो बोथ 1,3 सिस और 1,3 ट्रांस बोथ है प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब देखिए CSIR ने क्वेश्चन पूछा था सेक्शन बी में अभी इसी बार जून 2019 में। तो जून 2019 में उसने क्या पूछा था, 4 कंपाउंड दिया था, पूछा था कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है। यही कंपाउंड थे 1, 2, 3, 4, इन चारों में पूछा था कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है। तो देखिए इसमें सिर्फ एक ही ऑप्टिकल एक्टिव है, ट्रांस वाला 1,2 ट्रांस। 1,2 सिस ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ये CSIR नेट जून का क्वेश्चन है, 2019 में आया था। तो हम क्या देख रहे हैं कि इन दो, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बट इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हुआ, बाकी सब ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। तो हमें एक चीज ध्यान से देखना है, कहां कहां पे सिमेट्री पॉसिबल है। अगर सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो मॉलिक्यूल हमेशा क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो इस चीज पे जरा फोकस रखिएगा। प्लेन हमें ऐसे गुजारना है कि दो एटम इक्वल हाफ में बट जाए। अब हम लोग बात करेंगे साइक्लोहेक्सेन सिस्टम की। साइक्लोब्यूटेन का बाद साइक्लोपेंटेन साइक्लोहेक्सेन में जैसा ही है। appears in cyclohexane। साइक्लोहेक्सेन जब बनाएंगे, देखिए आप यहां से कट कर दीजिए, किसी भी डायगोनल से कट करिए, चाहे आप यहां से कट करिए तब भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, चाहे आप इसको यहां से कट करिए, इससे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये दो इक्वल हाफ में कट होता चला जाएगा मॉलिक्यूल आपका। तो साइक्लोहेक्सेन। अब सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो जैसा कि हम पहले से बोलते हैं, अगर 1,1 डाई सब्स्टिट्यूटेड हुआ, चाहे कुछ भी लगा हो ग्रुप ए, R कुछ भी हो, पीओएस हमेशा प्रेजेंट होगा। इसके बाद 1,2 साइक्लोहेक्सेन में 1,2 की बात करें तो 1,2 सब्स्टिट्यूटेड ऑफ सिस हो सकते हैं और ट्रांस हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं सिस का क्या हाल है। सिस अगर ये दोनों आइडेंटिकल हैं, R और R है, तब तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बट अगर ये नॉन आइडेंटिकल सिस हैं तब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। आइडेंटिकल में जब ये कट करेंगे जस्ट R के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। ट्रांस की बात करेंगे तो देखिए यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, पीएस एब्सेंट, यहां पे पीएस प्रेजेंट। तो ये ट्रांस सिस्टम है और ट्रांस सिस्टम में कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री 1,2 साइक्लोहेक्सेन में नहीं होता है और सिस में होता है। अब यही अगर ग्रुप बदल दोगे, दोनों नॉन आइडेंटिकल होंगे, तब जैसे साइक्लोब्यूटेन बताए, नॉन आइडेंटिकल होने पे क्या है, एक जस्ट
इक्वल हाफ में नहीं कटेगा, और इक्वल हाफ नहीं होगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। तो 1 2 में तो नहीं रहा। अब बात 1 3 में करनी है। देखो ये 1 3 6, तो 1 3 6 में तो होगा, यहां से गुजारेंगे प्लेन, दो इक्वल हाफ में हो जाएगा, बट 1 3 ट्रांस में नहीं होगा। इसमें पीएस क्या मिला, प्रेजेंट है, इक्वल हाफ में कट जाएगा ना। इसके बाद अगर इसे को हम ट्रांस कर देंगे तो इसके ट्रांस में पीओएस नहीं है, पीओएस एब्सेंट। तो पीओएस एब्सेंट का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है। हम लोग जब कॉन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे साइक्लोहेक्सेन का, वहां से ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करेंगे, अभी इंतजार करिए। वहां कॉन्फॉर्मेशन फॉर्म में दिया जाएगा साइक्लोहेक्सेन के, और हमें पता करना होगा कौन सा इडेंशियोप्योर है या कौन सा एक्टिव है या कौन सा रिजॉल्वेबल है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जिसमें पीएस नहीं होगा वो रिजॉल्वेबल होगा, इडेंशियोप्योर होगा और ऑप्टिकली एक्टिव होगा, उसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, तो वो भी आगे आएगा। अभी यहाँ पे देख लीजिए कैसे हम पीएस लगा सकते हैं। 1 3 हो गया। अब 1 4 में देखिए हर रिंग में एक कैरेक्टरिस्टिक है। 1 1 तो सबका था, बट 1 3 चाहे सिस हो चाहे ट्रांस हो, हमने क्या देखा 1 3 सिस या ट्रांस हो साइक्लोब्यूटेन का, सब में पीएस होगा। साइक्लोहेक्सेन में क्या खास है 1 4, चाहे 1 4 सिस हो चाहे 1 4 ट्रांस हो, 1 4 आइडेंटिकल हो चाहे नॉन आइडेंटिकल हो, दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा ही होगा, हर केस में उसके 1 4 के। तो वहां पे हमें ऑलवेज प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा। तो साइक्लोहेक्सेन के 1 4 की बात करेंगे। देखो बच्चों 1 4 चाहे आप सिस ले लो चाहे आप ट्रांस ले लो, ये सिस है और ये 1 4 का ट्रांस है। इसमें यहीं से प्लेन गुजरेगा, चाहे वो सिस हो चाहे वो ट्रांस हो, कटेगा ही कटेगा, क्योंकि ट्रांस का मतलब जैसे भी साइक्लोब्यूटेन में हम बात कर रहे थे एग्जैक्ट ये कैसा है, इस तरीके से है साइक्लोहेक्सेन का। ये फर्स्ट कार्बन, इसको ऐसा इमेजिन करिए, इस तरीके से है। फर्स्ट कार्बन को हमने टॉप पे रख दिया और जो जस्ट 4th कार्बन था उसको नीचे, और एकदम जस्ट ऐसे ही रखना है। सिस रखेंगे तो ऐसे होता, तब भी कट जाएगा इस तरीके से। ट्रांस रखेंगे तब भी होगा, वो कट जाएगा इस तरीके से। तो 1 4 साइक्लोहेक्सेन चाहे सिस हो चाहे ट्रांस हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री में प्रेजेंट होगा ही होगा। तो ये था आपका साइक्लोहेक्सेन सिस्टम, जिसमें हम प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे थे। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कंप्लीट हो गया। अब आगे हम चलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री पे। ठीक, आइए दोस्तों अब देखते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में बात करेंगे हम लोग, कि सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे मॉलिक्यूल को अफेक्ट करता है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, देखो जैसे कि नाम है सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये एक पॉइंट होगा किसी भी मॉलिक्यूल के बीचों बीच सेंटर में, ए पॉइंट विद इन द सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू विच इफ वी ड्रॉ ए लाइन ऑफ इक्वल लेंथ इन अपोजिट डायरेक्शन। सपोज कर लो ये पूरा रूम क्लासरूम है पूरा, ठीक है, इसके बीचों बीच एक ऐसा सेंटर है, इस सेंटर के थ्रू अप में और डाउन में इक्वल लेंथ का लाइन खींचना है। अपवर्ड जितना जाएगा उतना ही डाउनवर्ड भी, जितना डायगोनल जाएगा अप उतना ही डायगोनली डाउन, जितना ही लेफ्ट उतना ही राइट, हर डायरेक्शन में इक्वल लाइन का लेंथ, इक्वल लाइन विथ इक्वल लेंथ का जो लाइन खींचेंगे और आइडेंटिकल एटम से मैच करेगा, तो हम क्या बोलेंगे उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। मतलब सपोज कर लो कि हम यहां से कोई लाइन खींच रहे हैं, ये सेंटर है किसी मॉलिक्यूल का, अपवर्ड जितना करें उतना ही डाउनवर्ड आइडेंटिकल एटम मिले, लेफ्ट में जितना करें राइट में उतना ही आइडेंटिकल एटम मिले, डायगोनल अप जितना करें डायगोनल डाउन भी उतना ही करें तो वही एटम मिले।
इस डायगोनल पे जितना अप करें उतना ही डाउन करें, मतलब ये कॉमन एटम, ये दोनों कॉमन एटम, ये दोनों कॉमन एटम, ये दोनों कॉमन एटम। अगर ऐसा हो रहा है तो उस मॉलिक्यूल में क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर एक भी ये मान लो मैच कर गया, ये भी मैच कर गया, ये भी मैच, और ये मैच नहीं करा, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए हम पहले इसको देखेंगे। देखो ये ट्रांस, हाँ एक बात, सिस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लाइन खींचना है, दोनों एटम कहाँ होंगे, सेम डायरेक्शन में। तो अगर कोई सिस मॉलिक्यूल है, साइक्लोहेक्सेन दे दिया सिस है, और उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पॉसिबल है। ट्रांस होगा तो पॉसिबल हो सकता है, बट कंपल्सरी नहीं है, फिर ड्रॉ करके देखना पड़ेगा, बट सिस में तो पक्का नहीं होगा। तो अब इसमें देखिए क्या है, हमने देखा यहां से मिथाइल मिथाइल से मैच कर रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से मैच कर रहा है, टर्सरी कार्बन से, सेकेंडरी कार्बन से, तो इसमें COS क्या है, प्रेजेंट। इसमें COOH से, मेथिल से, NH से, CO से, टर्सरी कार्बन से, तो इसमें भी COS क्या हुआ, प्रेजेंट। ठीक। अब वैसे ही क्यूब में देख लो, क्यूब में चाहे आप डायगोनल खींचो, लाइन कॉर्नर टू कॉर्नर, फेस टू फेस, डायगोनल टू डायगोनल, एज टू एज, तो बीचों बीच एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसे हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, हमने पिछली क्लास में बताया था एक ही होता है, COS ओनली 1 होता है क्यूब में। अब इसमें देखो, हमने इसमें क्या कर दिया, CONH रखा है, COOH तो मैच कर रहा है, मेथिल तो मैच कर रहा है, बट टर्सरी कार्बन भी मैच कर रहा है। CO किससे नहीं मैच कर रहा है, NH से। NH किससे नहीं मैच कर रहा है, NH से। तो हम देखेंगे कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इसमें COS क्या हुआ, अब्सेंट। तो जिनमें COS प्रेजेंट होता है दे आर ऑल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव, और जिनमें COS अब्सेंट होता है दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो हमने POS की बात करी और COS की बात करी। POS या COS प्रेजेंट होंगे तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, अगर ये दोनों अब्सेंट है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकता है। और भी क्राइटेरिया है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये रहा सेंटर ऑफ सिमेट्री। समझ में आया चीज? सिंपल क्या करना है, मॉलिक्यूल के बीच में से लाइन खींचना है, अपवर्ड जितना खींचोगे डाउनवर्ड उतना ही खींचना, दोनों सेम एटम से मैच करे। लेफ्ट जितना खींचना राइट भी उतना ही खींचना, दोनों सेम एटम से मैच करे। डायगोनल जितना अप खींचना डायगोनल उतना ही डाउन खींचना, दोनों क्या हो, सेम एटम से मैच करे। अगर ऐसा था तो सेंटर ऑफ सिमेट्री था, अगर ऐसा नहीं है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग अगला बात करेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री की, कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री होने से मॉलिक्यूल कैसे अफेक्ट होता है, या एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, AOS। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है क्या, सिंपल इसको अगर हम समझे तो जब किसी मॉलिक्यूल को उसके सेम प्लेन से प्लेन चेंज नहीं करना है, व्हेन अ मॉलिक्यूल इज रोटेटेड एट थीटा एंगल फ्रॉम द सेम प्लेन and it produce identical structure, then that have axis of symmetry। मतलब क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल क्या है, प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है। अगर इसको हम इसी प्लेन पर रोटेट करें 180, फिर इसको रोटेट करें 180, प्लेन चेंज नहीं होना चाहिए। सेम प्लेन पे रोटेशन करेंगे थीटा एंगल पे, जो क्या प्रोड्यूस कर दे, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, देन दैट मॉलिक्यूल है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर आइडेंटिकल नहीं प्रोड्यूस करेगा तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, रोटेशन करते समय प्लेन चेंज नहीं होना चाहिए एटम के, अगर प्लेन चेंज हो गया तो फिर उसमें मतलब नहीं रह जाएगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री से ऑप्टिकल एक्टिविटी पे इफेक्ट नहीं होता, वो एक्टिव हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, अदर फैक्टर डिसाइड करेंगे। जैसे COS और POS में था, POS प्रेजेंट एक्टिविटी एब्सेंट, COS प्रेजेंट एक्टिविटी एब्सेंट, बट AOS प्रेजेंट से एक्टिविटी एब्सेंट होगा, ये बिल्कुल गारंटी के साथ नहीं कहा जाता है। ऐसा AOS
मतलब कि क्राइटेरिया डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है कि ये मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल एक्टिविटी को खत्म करेगा, इससे डिसाइड नहीं होगा। अदर फैक्टर्स और होंगे जिसको डिसाइड करेंगे, वो हम अभी आगे बात करेंगे। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या करेंगे अगर निकालना हो कि n फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, n फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो क्या करेंगे मॉलिक्यूल को 360 अपॉन थीटा से डिवाइड करिए, जो आएगा वैल्यू वही n फोल्ड होगा। मान लीजिए कि आता है n की वैल्यू 2 आई तो C2 एक्सिस है, n की वैल्यू 3 आई तो C3 एक्सिस है, n की वैल्यू 4 आई तो C4 एक्सिस है, n की वैल्यू 5 आई तो C5 एक्सिस है, n की वैल्यू 6 आई तो C6 एक्सिस है। दिस आर द वैल्यू ऑफ n। तो C2 एक्सिस, C3 एक्सिस, ऐसे ही होता जाएगा। तो हम देखेंगे मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे, कितने फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, C2 फोल्ड है, C3 है, C4 है, कितने टाइम्स है ये भी निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक, ग्रुप थ्योरी में ज्यादा डिटेल में इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। ग्रुप थ्योरी जो होता है वहीं पे मेन हम लोग सिमेट्री एलिमेंट की बात करते हैं, कितने टाइप के सिमेट्री एलिमेंट हैं और कितने कितने होते हैं, कैरेक्टर, सब कुछ कैरेक्टर टेबल बनाते हैं, वहां डिटेल में आएगा। हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे इसका, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो हम ऐसे निकालने वाले हैं। देखिए वाटर मॉलिक्यूल के बारे में चलो बात करते हैं। सबसे पहले इसमें कितने फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। देखिए वाटर का ये स्ट्रक्चर है, अगर हम इसको देखें यहां से रोटेट करें, प्लेन ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम इसका प्लेन चेंज नहीं करने वाले, प्लेन यही रहने देना होगा। अगर प्लेन चेंज हो गया तो फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री खराब हो जाएगी। इस मॉलिक्यूल को हम लेबल कर दे रहे हैं, ये H1 और ये H2। इसको रोटेट करते हैं 180 डिग्री पे। तो जब 180 पर रोटेट करेंगे तो ये जस्ट ऐसे पलट जाएगा, H1 इधर चला जाएगा, H2 इधर। देखिए दो सारे एटम कहाँ हैं, प्लेन पे ही है, वो प्लेन चेंज नहीं हुआ। क्या दोनों आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है? तो नहीं, अभी आइडेंटिकल नहीं है। फर्दर इसको रोटेट कर देते हैं 180 पे। अब अगली बार 180 पर रोटेट करने से क्या आया, H2 यहां चला आया और H1 यहां चला आया। अब देखिए आइडेंटिकल है फर्स्ट और थर्ड, सेम स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हुआ। कितनी बार करने पे, 2 बार रोटेशन करने पाया ना, 1 टाइम 2 टाइम। इसमें कौन सा सिमेट्री है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इट है C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। या आप देखो 180 पर रोटेट किए हो तो यहाँ पे हम थीटा कितना रख देंगे, n इक्वल टू क्या आ जाएगा 360/180, कितना आया 2। तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाटर में प्रेजेंट है। तो ऐसे ही हम करेंगे, प्लेन अलग नहीं होना चाहिए, प्लेन शिफ्ट नहीं करेंगे और उसको निकाल के देखेंगे कितने कितने पे आता है। ठीक है, इसको बना लीजिए। अब बात करेंगे अमोनिया मॉलिक्यूल की। अमोनिया से पहले BF3 की बात करते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री BF3। एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालने के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में मॉलिक्यूल के पता होना चाहिए, वो किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, उसका ज्योमेट्री क्या होता है, क्योंकि उससे ज्यादा हेल्प मिलेगा। अदरवाइज दे दिया स्ट्रक्चर ही नहीं पता है आपको, बिना स्ट्रक्चर ड्रॉ किए कैसे बनाओगे। तो हम किसका निकालने वाले हैं, BF3। BF3 के बारे में सबको पता है, ये sp2 हाइब्रिड है और ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर है। तो जरा हम बना के देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। F, यहां भी F है और यहां भी है। फ्लोरीन को चलिए लेबल कर दें, F1, F2, F3। पहले देखो इसमें C2 है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, इस मॉलिक्यूल के यहां से 180 पे घुमाओ। जब 180 पे घुमाओगे तो ऐसा समझो कि ये हमारा मॉलिक्यूल इस तरीके का है, ट्राइंगल, जस्ट ट्राइंगल है, इस तरीके का है। या एक को हम रेड मान लेते हैं, इस तरह दोनों H1 H2 दिखाई देगा, H1 H2 H3, H1 H2 H3।
पहली बार 180 पे घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों पलट जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। फिर 180 पे घुमा दोगे तो कहाँ जाएगा, आइडेंटिकल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यही वाला। मतलब कि यू फिर 180 फिर से घुमा दिए तो दोबारा से क्या आ जाएगा 180 पे। तो क्या हो रहा है इसमें C2 प्रेजेंट है, ये ऐसे है, पहली बार 180 पे ऐसे आएगा, फिर 180 पे सीधा हो जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ C2 तो प्रेजेंट है, यहाँ से भी 180 रोटेट करेंगे, यहाँ से भी 180 करेंगे तो यहाँ भी C2 है, यहाँ भी C2 है और यहाँ भी C2 प्रेजेंट है। इसके अलावा देखते हैं C3 है कि नहीं। तो इनके बीच का एंगल कितना है 120, ये 120 डिग्री पे है। तो एक एक को एक्सचेंज करते हैं, प्लेन चेंज नहीं करना है, उसी प्लेन पे हम शिफ्टिंग करेंगे। तो फर्स्ट टाइम जब हमने प्लेन चेंज किया, सॉरी एटम शिफ्ट किया, तो F1 F2 पे आ जाएगा, F2 F3 पे और F3 F1 पे। तो यहाँ आ गया F3, यहाँ आ गया F1, यहाँ आ गया F2। क्या दोनों आइडेंटिकल है, नहीं है। फिर से रोटेट करें, अब की बार जब 120 पे करेंगे तो F1 F2 F3 पलट जाएगा, F3 बिकम F2, F1 बिकम F3 एंड F2 बिकम F1। अभी आइडेंटिकल है फर्स्ट थर्ड, नहीं है। फिर 120 पे करें तो इस बार करने से देखिएगा क्या होगा, F1 अपने आइडेंटिकल जगह पे चला आया, F2 अपने आइडेंटिकल जगह पे चलाया और F3 अपने आइडेंटिकल पे चलाया। तो कितने टाइम 120 करे हैं, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। मतलब क्या हुआ, C3 भी इसमें प्रेजेंट है, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। या इसको सिंपली ऐसे निकालो 360 अपॉन 120 तो कितना आ जाएगा 3। तो C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी इसमें प्रेजेंट है। तो आपको जब मॉलिक्यूल दिया जाएगा तो आपको ऐसे ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करना है। जैसे सपोज करो हमने एक एल्कीन दे दिया, मेथिल H, इधर भी H, इधर H नहीं, मेथिल H। इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, और है तो कौन सा है। तो देखो इसमें हम रोटेट करेंगे, प्लेनर है मॉलिक्यूल, एल्कीन्स आर प्लेनर, तो इसको रोटेट करेंगे 180 पे तो दोनों मेथिल इधर चले आएंगे, दोनों H इधर, फिर रोटेट करेंगे तो वापस आ जाएगा। तो इसमें कौन होगा, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। प्लेनर मॉलिक्यूल जो होंगे तो उसमें आपको देख लेना है प्लेन चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक। तो इस तरह से निकालेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और भी एग्जांपल्स मैं लिंक में दे दूंगा, उसको आप फाइंड आउट करके बताइएगा कितने में है कितने में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक पूरा सिमेट्री एलिमेंट की बात हो गई। आगे अब हम बात करेंगे अदर फैक्टर जो ऑप्टिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे, ठीक। तो यहीं तक आज रोकते हैं हम लोग।